हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो 4 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ और आज मैं 5वां और 6ठा क्वेश्चन कराऊंगी जो कि यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और जो 5वां क्वेश्चन है वो है, निम्न में से RDBMS का उदाहरण क्या है। तो मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ सबसे पहले। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से बताना था कि इसका एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शन तो मैंने लिखे नहीं है बट मैं आपको समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है, तो आपको आ जाएगा शायद। तो RDBMS समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि DBMS क्या होता है, ठीक है, फिर RDBMS समझेंगे। तो सबसे पहले DBMS क्या होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके नाम से आपको लग रहा है ना कि जो डाटाबेस है उसका कुछ मैनेजमेंट टाइप का हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब डाटाबेस क्या होता है, बहुत सारे डाटाओं का जो कलेक्शन है, ठीक है, बहुत सारे डाटाओं को जो कलेक्शन उनका जो ऑर्गेनाइज्ड वे है वो डाटा बेस है, ठीक है। मतलब आपने एक फाइल सेव करी, फिर दूसरी करी, तीसरी करी, ऐसे करते करते आपका बहुत सारा डाटा बन जाएगा। तो इसको ऑर्गेनाइज की जो फॉर्म है वो डाटा बेस कहलाएगी, ठीक है। अब उस जो डाटा है उसका मैनेजमेंट हमको करना है और वो जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम करेंगे वो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। उन्हीं सॉफ्टवेयर के 3-4 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करा दूंगी, तो ऑप्शन में आप टिक कर लेना जो भी होंगे। तो DBMS पता चल गया आपको, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डाटा बेस क्या होता है, ये डाटा का ऑर्गेनाइज्ड वे है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से किसी डाटा को रखेंगे तो डाटा बेस कहलाएगा, ठीक है। अब आप बताओ, आप अपने डाटाओं को बहुत सारी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना, मतलब या तो ग्राफ के रूप में कर सकते हैं, या फिर क्या ट्री के रूप में कर सकते हैं, या फिर टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी डाटा को मैनेज करने के। जैसे कौन कौन से तरीके हैं मैनेज करने के तरीके, कौन कौन से डाटा को, या तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ग्राफ, या फिर आप ट्री की फॉर्म में कर सकते हैं इसको। ट्री मतलब होता है ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे करके। तो या तो ग्राफ की मदद से, या ट्री, या फिर टेबल की मदद से, मतलब ETC बहुत सारी तरीके से आप किसी डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं में से जो टेबल की फॉर्म में अगर आप किसी डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, टेबल की फॉर्म में अगर किसी को ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे तो उसको बोलते हैं रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जो RDMS है ना, ये DBMS का ही एक टाइप है। मतलब जो ये टेबल है ना, टेबल को आम बोलचाल की भाषा में हम टेबल बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में हम रिलेशन बोलते हैं। टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। तो जब किसी डाटा को हम टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो RDBMS क्या होता है, रिलेशन मतलब होता है टेबल, ठीक है। टेबल की फॉर्म में, D मतलब डाटा, किसी डाटा को टेबल की फॉर्म में क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको बोलते हैं RDBMS, ठीक है। अब अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हो या फिर जब आप किसी सर्वे को करते हैं तो आप बहुत सारे सैंपल्स लेते हैं बहुत सारे इंसानों का, ठीक है। जैसे उसमें आपको क्या भरना पड़ता है, एक तो नेम और इनकी एज और इनका जेंडर, फीमेल है या मेल है, ऐसे करके। तो ये तो एक इंसान का है, ऐसे आप हजारों इंसानों का ऐसे करके डेटा लेंगे तो उन सबकी आप एक टेबुलर फॉर्म बनेगी ना उनकी, मतलब उन सबके नाम और एज की ऐसे करके। तो वही डेटा है, ठीक है। वही डेटा अगर टेबल के फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हर किसी को करने के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होता है हमारे फ़ोन में, है ना। हम अगर म्यूज़िक सुनते हैं तो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं म्यूज़िक वाला, या हमें मतलब कुछ भी चीज़ करनी है तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, या आपको कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी है तो इससे रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। ऐसे ही अगर आपको कोई ऐसा चीज़ बनानी है कि आपकी टेबल एकदम ऑर्गेनाइज हो जाए, कि आपको अगर किसी इंसान का नाम पता करना है तो झट से नाम आ जाए, उसकी एज आ जाए, मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर किसी चीज़ को रखना है तो उसके भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर ही हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। आज या कल आपको ज़रूरत इसकी पड़ेगी इन सॉफ्टवेयर की। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देती हूँ, कुछ एग्जांपल्स RDBMS के मैं आपको नोट करवा दे रही हूँ, और कुछ
DBMS के भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर आप टेबल फॉर्म में डाटा को लिखेंगे तो उसमें RDBMS का यूज़ करेंगे, अगर आप ग्राफ या फिर किसी और फॉर्म में करेंगे तो उसमें RBMS के एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। तो जो RDBMS है इसमें टेबल की फॉर्म में होता है डाटा, तो टेबल की फॉर्म का बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको भी पता ही होगा वो है MS Access या फिर MS Excel। ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। जिन लोगों ने अभी अपनी टाइपिंग दी है तो उनको तो पता ही होगा इसके बारे में। तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ RDBMS का, ठीक है। RDBMS का एग्जाम्पल, RDBMS और DBMS का फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको, और ये क्या होता है भी पता चल गया। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जाम में आते हैं, इनको आपको याद करना है। आप चाहो तो अपने फ़ोन में इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और RDBMS का एग्जांपल है MS Access, MS Excel, LIBRE जो भी बोलते हैं इसको, Fox Pro। और जो DBMS है उसका एग्जाम्पल है ओरेकल, और एग्जाम में ओरेकल ही आया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओरेकल। और SQL भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, MySQL भी और MariaDB। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर को आप अपने फ़ोन में अगर डाउनलोड करेंगे तो इनकी मदद से आप किसी भी डेटा को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आगे आपको समझ में कि रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। रिलेशन एक टाइप है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसमें है वो है SEO क्या करता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि SEO होता क्या है। ठीक है, तो SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। ये क्या करता है, किसी भी साइट की दृश्यता को बढ़ा देता है, मतलब विजिबिलिटी को। जैसे आपका कोई ऐप है, अगर आप उसको गूगल में सर्च कर रहे हैं तो सबसे ऊपर वही ऐप आते हैं जिनकी ऑलरेडी बहुत सारी क्या है मांग है, या जो बहुत सही से काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी रेटिंग अच्छी है। बट अगर मतलब उनका SEO अच्छा है, मतलब ठीक है ना, तो किसी भी वेबसाइट की जो दृश्यता को बढ़ाता है वो ये होता है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ, दृश्यता को जो बढ़ाता है। तो इसमें ऑप्शन बी यही था, तो ये वाला इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 2 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो UPSC में पूछा था। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि निम्न में से कंप्यूटर प्रोसेसर क्या है। तो आपको कंप्यूटर प्रोसेसर के बहुत सारे एग्जांपल्स आने चाहिए, ठीक है ना। अब प्रोसेसर क्या होता है, जो हमें मतलब हम किसी भी कंप्यूटर में अपने जो भी सर्च करते हैं उसको डेटा के रूप में देते हैं, है ना, और वहाँ से इंफॉर्मेशन के रूप में क्या जाता है, आउटपुट आ जाता है, ठीक है। प्रोसेसर का काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल बैठा के एक अच्छा सा आउटपुट आपको देना, ठीक है ना। तो एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोसेसर है। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ, आप उनको याद कर लेना। तो ये वाला काम, ठीक है। तो मैं आपको इसके एग्जांपल्स 1 बाय 1 करके लिखा देती हूँ। तो ये कुछ फेमस कंप्यूटर प्रोसेसर हैं जिनके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट है आईवी ब्रिज, ठीक है, आईवी ब्रिज। सेकंड है पेंटियम, इसको याद कर लेना है आपने। थर्ड है सेलरॉन। ये सेलरॉन और पेंटियम मेरे ख्याल से किसी क्वेश्चंस के एग्जांपल्स में आए हुए थे। फिर है एथलॉन। नेक्स्ट है स्पार्क, ठीक है। उसके बाद इंटेल तो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोसेसर है। आप पुराने ज़माने की किसी बैटरी जो खुलने वाले फ़ोन होते थे ना, उसको ऐसे खोल करके देखो तो उसमें इंटेल लिखा हुआ था, ऐसे छोटी सी बैटरी में, ऐसे करके बैटरी में, ये ऐसे करके बैटरी में इंटेल लिखा हुआ था। तो वो ये है प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर एक टाइप का CPU ही है, कह सकते हैं, मतलब प्रोसेस कर रहा है वो सारी चीज़ों को कंप्यूटर में।
ओके, उसके बाद इंटेल, फिर मोटोरोला का खुद का प्रोसेसर होता होगा। तो ये प्रोसेसर हैं, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेसर और भी हैं उसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा स्पेस छोड़ लेना, अगर आपको कहीं मिलता है तो आप उसमें ऐड करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। फिलहाल इतने इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला क्वेश्चन भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये यूके SSSC में भी आते हैं कि निम्न में से बताइए कि सर्च इंजन क्या है, ठीक है। निम्न में से बताइए कि सर्च इंजन का उदाहरण क्या है। ये बहुत बार यूके SSSC में भी आया हुआ है। तो सर्च इंजन क्या होता है आप सभी को पता है ना। आप किसी भी अगर साइट में जाते हैं तो कौन से साइट से सर्च करते हैं, वो सारे के सारे सर्च इंजन हैं, ठीक है। मतलब उनके नाम से ही पता चल गया होगा इसमें बताना क्या है। तो मैं सीधे इसके आपको एग्जाम्पल करा देती हूँ सर्च इंजन के, ठीक है। सारे के सारे फेमस सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल आपको सभी को पता ही है, जो भी चीज़ आपको नहीं आती है आजकल आप हर चीज़ को गूगल ही कर लेते हैं, तो गूगल तो बहुत फेमस है। इसके बाद है याहू भी इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से याहू बहुत बार आ चुके हैं ऑप्शन में, याहू। और बिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा पे देती हूँ मैं बिंग, ठीक है। इसके बाद यांडेक्स, बाइडू आई थिंक चाइना का सर्च इंजन है ना, वो लोग यूज़ नहीं करते हैं गूगल वगैरह, उन्होंने खुद का ही बनाया हुआ है, तो ये है। फिर नेवर, फिर डक गो और MSN। ये ना किसी एक एग्जाम में आ रखा है MSN, यूके SSSC के ही एग्जाम में आ रखा है, बट ये था ऑप्शन में। वो तो अच्छा हुआ कि जो चौथा ऑप्शन था ना वो कुछ और था, तो वो वाला टिक कर लिया था मैंने, बट MSN फिर मैंने घर आते आते ऐड किया अपने उसमें। तो MSN माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्किंग ये होता है, ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। ऐसे ये फेमस सर्च इंजन मैंने लिख लिए हैं। इसमें भी आप थोड़ा स्पेस छोड़ लेना, कुछ आपको नया मिले तो उसमें ऐड करते जाना। मतलब नोट्स तो ऐसे बनाए जाते हैं ना, आप कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं बार बार। तो मैंने ये 4 क्वेश्चंस करवा लिए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर लेना और बता भी देना कमेंट में। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।